नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे, द फाउंडर ऑफ कानपा एजुकेशन। स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आपको याद होगा अगस्त 2020 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने नेगेटिव लिस्ट ऑफ डिफेंस आइटम्स पब्लिश किया था, जिसमें 101 डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर बैन लगाने की बात कही गई थी। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट एक दूसरी लिस्ट लेकर आई है, जिसमें 108 डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं और उनके भी इंपोर्ट पर बैन लगाने की बात हो रही है। यहां आप देख सकते हैं, इसको रिपोर्ट किया गया है। द प्रिंट ने रिपोर्ट किया है, इंडिया नोटिफाइज सेकंड लिस्ट ऑफ डिफेंस आइटम्स इट वांट इंपोर्ट, इंडस्ट्री होप्स मोर विल बी एडेड। इसके बाद इंडिया टुडे ने भी रिपोर्ट किया है, मिनी यूएवीज माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स अमॉन्ग न्यू लिस्ट ऑफ 108 डिफेंस आइटम्स बैंड फॉर इंपोर्ट। तो इसी टॉपिक को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे अपने इस लेक्चर में। सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों लिस्ट के नाम में फर्क। जो अगस्त 2020 में लिस्ट आई थी उसको यहां पर नाम दिया गया था नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट, और जो मई 2021 में यानी रिसेंट की जो रिपोर्ट आई है उसको नाम दिया गया है पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट। और इन दोनों लिस्ट को मिलाकर के अब 209 आइटम्स हो गए हैं डिफेंस इक्विपमेंट के, जो अभी नियर फ्यूचर में बैन होने वाले हैं, और यहां पर इसका ऑर्डर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ही मिलने लगेगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के इस डिसीजन के सिग्निफिकेंस की। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस तो यह है दोस्तों कि यहां पर गवर्नमेंट ने और आर्म्ड फोर्सेस ने इंडियन इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस अपना शो किया है। और जब इंडियन इंडस्ट्री में देख रही है कि गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, तो ये यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे डिफेंस इंडस्ट्रीज में, और फिर यहां पर डिफेंस प्रोडक्शन को एक बूस्ट मिलेगा इसी इन्वेस्टमेंट से। इसके अलावा जो फॉरेन बायर्स होंगे, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान या दूसरी कंट्रीज जो इंडिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद सकती हैं, तो उनको भी विश्वास होगा हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पे, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसके अलावा इंडिया दो एडवर्सरी से घिरा हुआ है, चाइना और पाकिस्तान से, और यहां पर इसीलिए इंडिया जो है अपने यहां जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसमें क्वालिटी का स्पेशल ध्यान देगा ही, ये सारी कंट्रीज को पता है। तो यहां से उनको क्वालिटी प्रोडक्ट एकदम सस्ते रेट पर मिलने की संभावना दिखती है जो फॉरेन कंट्रीज हैं, और यहां पर इसीलिए जब गवर्नमेंट इस तरीके की लिस्ट बना रही है तो वो एक ट्रस्ट शो कर रही है, और इसी ट्रस्ट के बलबूते जो फॉरेन बायर्स हैं वो भी इंडियन प्रोडक्ट्स पर विश्वास करेंगे। आपने देखा होगा राजनाथ सिंह जी ने LCA जेट में फ्लाई किया था कुछ दिनों पहले। यहां पर ये एक तरीके का एश्योरेंस था फॉरेन बायर्स को, उनको अट्रैक्ट करने का एक तरीका था कि आप हमारे प्रोडक्ट पर विश्वास कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के इनिशिएटिव काफी हेल्पफुल होते हैं, और ग्लोबल मीडिया में ये डिस्कशन होगा इन चीजों पर, और इससे काफी ज्यादा लोग अपने ओपिनियन रखेंगे, और साथ ही साथ ये डिसीजन कितना बेहतर होगा फ्यूचर में आने वाले मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ प्रूफ होता जाएगा। साथ ही साथ यहां पर इंडियन प्लेयर्स को एक और फायदा यह होगा कि जब यहां पर ये इंपोर्ट बैन हो जाएगा तो उनको पक्का विश्वास हो जाएगा कि इन सारे आइटम्स का जो ऑर्डर होगा वो हमें ही मिलेगा, तो एक तरीके का एश्योरेंस मिल जाएगा उनको। तो यहां पर वो अपनी कैपेबिलिटी को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर जो ये टोटल 209 आइटम्स हो रहे हैं उसमें से कुछ जो हैं एक्चुअली में ट्रायल स्टेज पर हैं, कुछ जो है फाइनल स्टेज पर हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द शेयर जो है इस लिस्ट में वो उन आइटम्स का है जो इंडिया में ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहे थे। तो यहां पर घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है कि इन सारे चीजों के इंपोर्ट बैन होने से हमारे देश में इन सारे डिफेंस इक्विपमेंट की कमी होने वाली है, ऐसा क्वेश्चन राइज नहीं होता, और इसीलिए ये काफी सेफ डिसीजन है। यहां पर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इस लिस्ट को दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 तक इंप्लीमेंट करेगी। और मैं आपको बता दूं कि सेकंड लिस्ट में जो 108 आइटम्स हैं उसमें से 49 आइटम्स को दिसंबर 2021 तक ही एक तरीके से पूरा करने की, इंप्लीमेंट करने की बात कही है गवर्नमेंट ने। आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं, इस लिस्ट में डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन भी साथ ही साथ दिया हुआ है, और ये सारे यहां पर डिफेंस आइटम्स के नाम हो गए। तो ये लिस्ट काफी बड़ी है और 108 आइटम्स हैं इसमें। तो आप इस लिस्ट को गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सा डिफेंस इक्विपमेंट कितने समय में इंडिया में एक तरीके से बैन हो जाएगा आने वाले समय में, और सिर्फ इंडियन मैन्युफैक्चरर ही उस आइटम को बनाएंगे।
अब बात करते हैं कि फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो इस तरीके के डेवलपमेंट को लेकर के क्या सोचते हैं। तो देखिए दोस्तों, उनमें से कोई भी ओपनली अब तक कंडेम करने नहीं आया है इस डिसीजन को, लेकिन यहां पर मैं कह सकता हूं कि उनका जो ओपिनियन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर ले रही है। ये एक अच्छा आइडिया नहीं है सिक्योरिटी पर्पज से। इससे जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो डिफेंस कोलिब्रेशन है उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहां पर फॉरेन प्लेयर से इंडिया ऑफ कोर्सली डिफेंस आइटम्स नहीं खरीदेगा। तो इस तरीके के यहां पर लॉजिक देने एक तरीके से की संभावना है, इस तरीके के लॉजिक देने की। साथ ही साथ वो ये भी कह सकते हैं कि इस तरीके का बैन लगा देने से कंपनी की मोनोपोली बन जाएगी कुछ यहां पर जो इंडियन कंपनी है, और वो फिर एक तरीके से R&D पर फोकस नहीं करेंगे और इसके कारण टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट भी नहीं होगा। तो यहां पर इस तरीके की संभावना जो है वो फॉरेन प्लेयर्स कंटिन्यूसली दिखाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में इस पर कई तरीके के आर्टिकल्स लिखे जाएंगे और इस पर काफी ज्यादा बात होगी। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। इसको आप डीमेरिट्स में भी लिख सकते हैं इस डिसीजन के, जो मैंने यहां पर इतने सारे पॉइंट आपको ये बता दिए हैं। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, एक मेजर कंसर्न भी है जिस पर गवर्नमेंट का ध्यान जरूर जाना चाहिए। देखिए, आप लिस्ट तो लेकर आ रहे हैं लेकिन यहां पर ऑर्डर कंपनीज को नहीं मिल पा रहा। यहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि हम 70 से 75 हजार करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर में डिफेंस इक्विपमेंट का ऑर्डर देंगे इंडियन कंपनी को, लेकिन इसके रिगार्डिंग अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम 70 से 75 हजार करोड़ का हर साल डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे। तो इसके लिए यहां पर तकरीबन 5 लाख करोड़ का एक्चुअली में ऑर्डर तैयार करना होगा गवर्नमेंट को, लेकिन ऐसा कोई सा भी ऑर्डर तैयार नहीं हुआ है। यानी ग्राउंड लेवल पर ऑर्डर तो है ही नहीं डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए। तो इस तरीके की लिस्ट बनाते रहो, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना जब तक गवर्नमेंट जो है इसको इंप्लीमेंट करना शुरू नहीं करती और ऑर्डर काफी ज्यादा मात्रा में नहीं निकालती। तो मेरा यहां पे ओपिनियन यह है कि गवर्नमेंट इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे और इस पर गवर्नमेंट का ध्यान जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, अब ये है हमारे इस लेक्चर का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा UPI ID है kanpaeducation@YBL और आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। सो प्लीज फाइनेंशियली सपोर्ट अस।